शहरी बेरोजगारी। शहरों तथा कस्बों में बहुत से व्यक्ति नौकरी ना होने से पीड़ित हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी आती है। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत कौन कौन सी बेरोजगारी आती है? औद्योगिक, जो उद्योगों में पाई जाती है, शैक्षिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों में, खनिज क्षेत्र में, यातायात, व्यापार, निर्माण क्षेत्र में के व्यवसाय में काम करने के इच्छुक हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में वृद्धि है। शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गई है, परंतु उनके लिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक बेरोजगारी भी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक बेरोजगारी एक सामान्य स्थिति है। शहरों में शैक्षिक बेरोजगारी प्रमुख रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। स्कूल में, कॉलेजों में, शैक्षिक संस्थाओं में लोगों के बढ़ते प्रवेश के कारण शैक्षिक बेरोजगारी और अधिक हो गई है। शहरों में लोगों को उस प्रकार के रोजगार प्राप्त करने में समस्या होती है जिसमें कि उन्होंने पढ़ाई की है। वह पढ़ाई जिस तरीके से जितनी करते हैं उस तरीके की उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, जिसके कारण शैक्षिक बेरोजगारी जन्म लेती है। शहरी बेरोजगारी में अगला आता है तकनीकी बेरोजगारी। हम जानते हैं कि समय अनुसार समय आगे बढ़ता जाता है तो नई नई तकनीकों का विकास होता है और कुछ लोग इन तकनीकों का ज्ञान नहीं ले पाते। अब कोई भी व्यक्ति यदि नई तकनीक के साथ नहीं चलेगा तो वह उसे नहीं चला सकता, वह उस पर काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वह अकुशल रह जाएगा और वह बेरोजगार हो सकता है। तकनीकी बेरोजगारी का एक दूसरा पहलू भी है। जब अर्थव्यवस्था में, बाजार में नई तकनीक आती है तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को कम कर देती है। यह बेरोजगारी आज के समय में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे तकनीक। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कई कारण हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि। भारत में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि केवल बेरोजगारी का ही प्रमुख कारण नहीं है, कई अन्य क्षेत्रों का भी प्रमुख कारण है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी होती है, लोगों को अच्छे व्यवसाय नहीं मिल पाते, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इसी प्रकार से बेरोजगारी का अगला कारण है कृषि, जो कि एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि क्षेत्र में किसान को जो भी आय प्राप्त होती है वह निश्चित नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन पूर्ण रूप से मौसम पर निर्भर करता है। अगला आता है सिंचाई सुविधाओं में कमी। आज भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में
किसानों को जितनी बिजली पानी की आवश्यकता है उतना उन्हें नहीं मिल पाता। भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की धीमी गति भी बेरोजगारी को जन्म देती है। पहले लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार प्रदान करते थे, जिसके अंतर्गत लोग घरों में रहकर टोकरी बनाते थे, लिफाफे बनाते थे और कई अन्य छोटे उद्योग चलाते थे। परंतु अब धीरे धीरे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। अगला कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली। आज भी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, कई जगह संयुक्त परिवार प्रणाली चलती है, जिसके अंतर्गत परिवार के बहुत अधिक सदस्य एक साथ रहते हैं, जिससे होता यह है कि परिवार के केवल एक या दो व्यक्ति ही पूर्ण रूप से कार्य करते हैं और उस परिवार के अधिक लोग उन दो व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या ही है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। आज के समय में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी सी कम हुई है, परंतु कुल जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह सभी कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी को जन्म देते हैं। मौसम यदि अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और ऐसा ही इसके विपरीत भी होता है। भारत में बेरोजगारी के कई आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण बहुत बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जिनमें से मुख्य है निर्धनता, गरीबी। लोगों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा, आय नहीं मिलेगी, तो वह कहीं ना कहीं गरीब होंगे, निर्धन होंगे। मानवीय संसाधनों की हानि, बेरोजगारी की स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे मानवीय संसाधनों की हानि होती है, उत्पादकता घट जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। यह भी कहीं ना कहीं उत्पादन या समाज, इन सब पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसे हम सामाजिक अशांति भी कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तो वह कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करने के लिए कई गैर कानूनी कार्य भी करने लगते हैं, जिसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी के कारण वर्ग संघर्ष भी होता है। वर्ग संघर्ष मतलब यह अमीर है, यह गरीब है, जो एक खाई के समान है। यह समाज में असमानता को जन्म देता है। भारत में सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा, जिसके अंतर्गत 100 दिन का कार्य अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रति वर्ष या कुछ समय के बाद अर्थव्यवस्था में लागू की जाती है। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन सभी नीतियों का पूर्ण रूप से अच्छे से लागू नहीं हो पाती। इन्हें पूर्ण रूप से
लागू होने में कुछ समय लगेगा और यह समय अंतराल कितना होगा यह हम भी नहीं जानते। आने वाले समय में हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में, भारत में संसाधन बढ़े, कहीं ना कहीं विदेशी निवेश हो, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो, परंतु इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या का दबाव भारत में प्रत्येक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालता है।